नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से स्कूलों में पोषण माह का आयोजन होगा शुरू। महीने के शुरुआत के साथ ही इन चीजों में होंगे बदलाव। जाने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कैसे दर्ज करे शिकायत। पटना के गांधी मैदान में लगा डिज्नीलैंड, जल परी कार्निवाल बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। भारतीय टीम के लिए चयनित हुए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स रविंद्र जडेजा के हुए मुरीद। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने 1000 से भी अधिक पदों के लिए निकाली भर्ती। HLL लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट डायलिसिस, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 1121 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके ईमेल आईडी hrhincare@lifecareHLL.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस ईमेल पर आपको अपने आवेदन फॉर्म भेजने होंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने BSc या MSc की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगा। चयनित उम्मीदवारों का वेतन 24,000 रुपए से लेकर 53,000 रुपए पद के मुताबिक दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। महीने की शुरुआत के साथ इन चीजों में होंगे बदलाव। हर बार नए महीने के साथ ही कई ऐसी चीजों में बदलाव होते हैं। ऐसे में आज से सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज से टेलीकॉम संबंधी नियमों में 1 सितंबर से बदलाव किए जाएंगे ताकि साइबर क्रिमिनल के गतिविधियों पर नकेल कसा जा सके। 1 सितंबर से स्कूटी हो या बाइक, इस पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार सितंबर की शुरुआत में ही महंगाई भत्ता यानी DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हर महीने पेट्रोलियम कंपनियां LPG गैस के नए कीमतों का ऐलान करती हैं। HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कहा है कि वो यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट को तय करेगा। ध्यान रखें, निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। जाने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कैसे दर्ज करे शिकायत। 5 जून 2016 को पूरे बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया था ताकि सर्वसाधारण के शिकायतों का अधिकतम 60 दिनों के अंदर निपटारा किया जा सके। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम और सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या ऐसे लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए इस अधिकार के तहत शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी नागरिक या लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। परिवाद दायर करवाने के लिए इस दौरान लोगों से किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाते हैं। परिवाद दायर करवाने के लिए आप अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर या ऑनलाइन वेब पोर्टल लोक शिकायत.bih.gov.in पर जा सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए 18003456 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेखपुरा के बारे में। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका जुड़ाव महाभारत काल से देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। शेखपुरा के पर्यटन स्थलों में सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन स्थल ही आपको देखने को मिलेंगे। इसमें गिरिहिंडा पहाड़, समस और घोटी मंदिर, तेहरापुर मंदिर और याहीपुर में शेख सियोब का दरगाह शामिल है। यदि आप कभी शेखपुरा जाने की प्लानिंग बनाते हैं तो इन जगहों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। प्रदेश के सभी केंद्रीय विद्यालयों को अब ऑनलाइन जोड़ने की है तैयारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य के सभी केंद्रीय विद्यालयों को ऑनलाइन जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत यदि किसी विद्यालयों में किसी विषय की कक्षा चलती है तो इससे दूसरे केंद्रीय विद्यालय भी जुड़ पाएंगे। प्रदेश में कुल 52 केंद्रीय विद्यालय हैं। ऐसे में एक साथ 10 से 15 केंद्रीय स्कूल इसका फायदा उठा सकेंगे। इससे ये फायदा होगा कि जिस भी स्कूल में शिक्षकों की कमी है वहां इस ऑनलाइन व्यवस्था से शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। ऐसे में यदि किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं तो वैसे स्कूलों में उन विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। केंद्रीय विद्यालयों में सितंबर के दूसरे सप्ताह से ये व्यवस्था शुरू की जा सकती है। रेलवे प्लेटफॉर्म या पटरी पर सेल्फी लेना पड़ सकता है भारी। स्मार्टफोन और सेल्फी के क्रेज आजकल काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में लोग रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरी पर सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। इस दौरान वे लापरवाही भी बरतते हैं जो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने
कड़े नियम बनाए हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक रेलवे पटरी या प्लेटफॉर्म पर सेल्फी खींचने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत ये दंडित अपराध माना जाता है। रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करते हैं कि वे ऐसी हरकतों से बचें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। आज से स्कूलों में पोषण माह का आयोजन होगा शुरू। आज से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पोषण महीने का आयोजन शुरू होने वाला है। ये आयोजन 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों में कई तरह की गतिविधियां करवाई जाएंगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने निर्देश जारी किए हैं। पत्र के जरिए सभी जिलों को कहा गया है कि देश को कुपोषण मुक्त बनाना है, इसलिए ये महीना इस पहल के लिए इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। 8 विषयों पर इस साल गतिविधियां करवाई जाएंगी। इसके अलावा पोषण रैली और प्रभात फेरी लोगों के जागरूकता के लिए निकाली जाएंगी। प्रार्थना के समय बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आहार की विविधता के बारे में बताया जाएगा। उन्हें एनीमिया के बारे में बताया जाएगा। पढ़ाई के साथ ही शारीरिक गतिविधियां और स्कूल में खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में डीजल बसों पर लगी रोक फिलहाल टली। राजधानी पटना समेत दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में डीजल से चलने वाली स्कूल बसों के परिचालन पर 1 सितंबर से रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब डीजल से चलने वाली स्कूल बसों के परिचालन पर लगी रोक को 10 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे स्कूल संचालकों को काफी राहत मिली है। डीजल से चलने वाली बसों पर रोक लगाने का फैसला बिहार सरकार का था, जिसके बाद स्कूल संगठनों का काफी विरोध देखने को मिला। इस विरोध को बढ़ता देख परिवहन विभाग ने इसे फिलहाल के लिए टाल दिया है। इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि कई स्कूल संगठनों से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए 10 सितंबर तक डीजल बसों पर रोक की कार्रवाई को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। भारतीय टीम के लिए चयनित हुए समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी। बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय टीम में होने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। मात्र 13 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने यह सफलता अपने नाम की है। आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में ओपनर के तौर पर चुने गए हैं। वैभव सूर्यवंशी अपनी बैटिंग का जलवा ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ होने वाले 4 दिवसीय टेस्ट श्रृंखला में दिखाएंगे। वे क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और मात्र 7 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी में शामिल हो गए थे, जहां उन्हें पूर्व रणजी क्रिकेटर मनीष ओझा ने ट्रेनिंग दी थी। बता दें कि वैभव वनडे क्रिकेट में 13 शतक जमाने वाले पहले भारतीय हैं। आदेश के बाद भी सड़क दुर्घटना के पीड़ित और मृतक के आश्रितों को नहीं मिल रहा मुआवजा। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनियों को दुर्घटना के पीड़ितों और मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद भी कई बीमा कंपनियां इन्हें भुगतान नहीं कर रही हैं। इस मुआवजे के भुगतान के लिए कई पीड़ितों को बीमा कंपनी के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3.96 करोड़ की राशि के 80 मुआवजे के दावे 16 बीमा कंपनियों में पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया है कि 72.5 लाख रुपए की राशि के 16 मुआवजे के दावे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास लंबित है, जो सबसे बड़े डिफॉल्टरों में से एक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास 53.5 लाख रुपए की राशि के 12 मामले लंबित है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के पास 57.5 लाख रुपए की राशि के 10 मुआवजे के दावे लंबित हैं। पटना के गांधी मैदान में लगा डिज्नीलैंड, जलपरी कार्निवाल बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। पटना के गांधी मैदान में डिज्नीलैंड शुरू हुआ है, जहां एक बार फिर से जलपरी कार्निवाल देखने को मिल रहा। जलपरी कार्निवाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ये लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ झूले, खेलकूद से लेकर कई तरह के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। जलपरी फिश टनल, वाटर बोटिंग, रोलर टावर, रोलर कोस्टर, दुबई सिटी थीम आदि का लोग मनोरंजन उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जलपरी फिश टनल में इंडोनेशिया से आई लड़कियां हैं, जो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर लोगों का मनोरंजन करवा रही हैं। ये बच्चों के लिए काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है। व्हाट्सएप के इस फीचर से अब मेटा AI से बातचीत करना होगा और भी आसान। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है और अब एक नया
वॉइस चैट मोड फीचर पेश करने की तैयारी कर रहा है। इस फीचर से मेटा एआई से बातचीत करना और भी आसान हो जाएगा। WA बीटा इन्फो के मुताबिक ये फीचर व्हाट्सएप के बीटा एंड्रॉयड 2.24.18.18 में परीक्षण के लिए उपलब्ध है। इसमें यूजर्स वॉइस कमांड के माध्यम से मेटा एआई से रियल टाइम में बात कर सकेंगे। ये मोड हैंड फ्री बातचीत को सरल बनाएगा और टाइपिंग की जरूरत को कम करेगा। चैट छोड़ते ही वॉइस मोड अपने आप ही बंद हो जाएगा और एंड्रॉयड OS के विजुअल इंडिकेटर से ये पता